मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये हमारा जो भाई है, हाँ। यही वाली बुद्धि ना प्रधानमंत्री जी के दिमाग में। बेकार वाली बात है, ये गलत बात है। अपनी 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 बात कहिए, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक, बट आप अनर्गल बातें मत करिए। अभिषेक, अनर्गल बातें नहीं, ना तो प्रधानमंत्री हो, कल भी यही हुआ। आप अपनी बात कहिए ना। हाँ, आपके पास ज्यादा है बुद्धि, तो वही वाली बोलिए। मैं एक लाइन में बोलूंगा। हाँ। ये जो भारत के ऊपर संकट है, ये प्रधानमंत्री जो द्वारा प्रायोजित संकट भारत के ऊपर आज आ पड़ी है। ये क्यों? केवल एक व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है, एक राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में। ये क्यों कहता हूं? इसके पीछे प्रमाण है। आज प्रतीक भाई, कोई दूसरा चैनल, आप न्यूज 18 चलाते हैं, आपका 6 बजे शो आता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कोई बोले कि प्रतीक भाई वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा, प्रतीक भाई बोलेंगे जी मैं तो नहीं बोलता। अगर आपकी कोई कमजोरी रहेगी, आप कोई कर्ज लिए रहेंगे या कोई आपकी फाइल दबी रहेगी, तो प्रतीक भाई वही बोलेंगे जो वो व्यक्ति। इसका सबसे अच्छा अनुभव आप ही लोगों के पास है। देखो, जब बोल रहे हैं भैया जी, जब बोल रहे हैं तो बीच में क्यों बोलते हो? इससे अच्छा उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के अलावा कोई बता भी नहीं सकता था कि कहां फाइल, कैसे फाइल, कौन सी फाइल, किधर फाइल। ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। जी बोलिए। प्रतीक भाई, इसका प्रमाण देखिए। एक राष्ट्रपति बोलता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकना चाहिए, तो हमारा प्रधानमंत्री बोलता है रुकना चाहिए। वो कहता है वेनेजुला से तेल खरीदना है, तो हमारा प्रधानमंत्री बोलता है खरीदना है। वो कहता है रफिया नहीं खरीदना है, हम कहते हैं नहीं खरीदना है। और तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात, तुम हो किधर? अमेरिका की तरफ हो कि भारत की तरफ हो? मैं तो भारतीय हूँ। हमको एक बात, हमको रशिया से मिले तेल, हमको तेल मिलना चाहिए, हमें तेल मिल रहा है। नहीं, कोई नहीं। उसकी औकात है, उसकी हिम्मत है। फूफा कौन बना रखा था ट्रंप को? मैं तुमसे पूजा कर रहा था उसको राष्ट्रपति बनने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, पूजा कर रहे थे। हम कह रहे तुम्हें भी गद्दी मिलेगी और तब हम देखेंगे, लेकिन अभी तो पहले ताकत लाओ। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, ना तो बीजेपी। मेरा नाम लिया इन्होंने। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, पंजाब को भगवत सिंह मान चलाएंगे या अरविंद केजरीवाल चलाएगा? पंजाब को कौन चलाएगा? तब पूछते हो। तुम वही मॉडल लेके आ रहे हो। कौन सा संकट है? समझ नहीं है। ये अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति बोल रहा है अंग्रेजी जानता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत माने, कोई नीति नवीन थोड़ी मंत्री को पंजाब की सुरक्षा देगा। राइट, आराम से। नाउ द बीजेपी। देखिए भैया, क्या है भैया जी, इस देश में विपक्षी जितने भी दल हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। विपक्ष के दलों को इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के राष्ट्रपति के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर विश्वास नहीं। ये तमाम लोगों ने लोकसभा से लेके अपने अपने मंत्रालय के अधीन ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक में युद्ध चल रहा है, सब लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा और जहां पे ऑयल इज नॉट वेल है, आज हिंदुस्तान में ऑल इज वेल है। अभी G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में यह तय हुआ है कि जो आज 106 रुपए बैरल प्रति पेट्रोल का दाम होने वाला था, वो घट के लगभग 90 रुपए आ गया है। और मैं आपके माध्यम से इस देश की 140 करोड़ आबादी को ये बताना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, आज माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता की ही उदाहरण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी डीजल की ट्रेन नहीं चल रही है। विगत 12 वर्षों में सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो कि 20%, अगर आज डीजल के ट्रेन चल रहे होते तो 20% अधिक प्रभार डीजल का पड़ता, जो कि नहीं पड़ेगा। ये युद्ध का एक बड़ा कारण होता। आज बिजली के क्षेत्र में, आज हम जिस तरह के सौर ऊर्जा में पूरी दुनिया में डंका बजा रहे, ईवी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो जो भी युद्ध के दौरान जो चीज की खपत अपने देश में होने वाली थी, उसकी सारी व्यवस्था भारत सरकार ने कर ली है। और जहां तक एलपीजी की बात है, घर की बात है, तो मैं अपने भाई बहनों, माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में संपूर्ण व्यवस्था है। और जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं, उसका भी भारत सरकार ने कहा है कि वो पिछले साल का रिफाइनरी के वजह से दाम बढ़ा है और आगे बढ़ने वाला नहीं है। राइट, मैं दे दूंगा। 4 कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एलपीजी और सीएनजी है, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर वो है, सबसे ज्यादा। सीएनजी जैसे जो ऑटोमोबाइल्स में होता है, एलपीजी वो जो सिलेंडर, लाल वाला सिलेंडर है, और वो जो गैस पाइपलाइन से आती है जिनके घरों में,
गैस पाइपलाइन से आती है, वो उसमें कोई सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर का 4 कैटेगरीज बनाई हैं कि कहां पे किसानों को जहां पे रासायनिक खाद बनती वहां पे किस प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको वो उन्होंने कैटेगराइज किया है। मैं 1 बाय 1 सबको देता जा रहा हूं। तो बहुत डिफेंस के भी आज बैठे हुए। जी जनाब, आपको आई विल गिव यू। जी जनाब अली, श्योर, आइए आप आइए शरद जी। हाँ आएंगे प्रतीक भाई। हाँ। मैं कह रहा हूँ प्रतीक भाई, मैं किसी को नहीं मानता। मैं देश के प्रधानमंत्री तुम अराजकता नहीं, तुम्हें तो अराजकता फैलानी है क्या कैसे नहीं मानते हो? सवाल पूछना अराजकता तो मैं राजक हूँ। मैं किसी को नहीं अगर मानता। जनता की आवाज उठाना राजक है तो अराजक हूँ। हाँ। हम लोग जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम तो प्रधानमंत्री को मानते हैं। एफिडेविट होगा, एफिडेविट होगा। ये अराजक लोग हैं, देखिए ये देखिए, देखिए अराजक देखिए, ये इनके मित्र हैं। अभी इनको उठाई नहीं है, आपके मित्र उठ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने उठा प्रतीक भाई, यू हैव टू गो दैट साइड। प्रतीक भाई, मैं मोदी जी को मानता हूँ। यही बात आके मोदी जी जनता के सामने बोल दें। और ये बोल रहे थे, अरे वो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे थे। इन्होंने डीजल और पेट्रोल के लिए बांग्लादेश के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया। 5000 टन लीटर डीजल इन्होंने भेज दिया। जब देश के अंदर आज डीजल और पेट्रोल पे संकट है, और उस बांग्लादेश को जो हमारे हिंदुओं की हत्या किया, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार आ गए सनातनी, आ गए भाई, आ गए। Are you getting my point? No, please translate. आ गए सनातनी, आ गए। और मैं कह रहा था बड़ी डिबेट में बड़ी देर हो गई है, सनातन कहाँ चला गया बड़ी देर से? एक कांग्रेस पार्टी मोदी को हटाने के लिए सर 50,000 करोड़ ये लोग कांग्रेस लिया 50,000 करोड़ ट्रम्प से कि मोदी हटाओ। एक कांग्रेस ने लिया, एक पेपर में दिया था, एक पेपर में दिया था। डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। डिबेट को ऑफ कोर्स ऑल इज वेल। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे पूरे देश में ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, ऑल इज बैड है। आज देश में मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के समय में 60-70 रुपए डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपए पहुंच गया। ये ऑल इज वेल है। यहां पर आज गैस के दाम डबल हो गए, ये ऑल इज वेल है। आप सिलेंडर फ्री देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप देश में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आज देश की विदेश नीति खराब है, ये ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, पूरे देश के युवाओं से पूछो कि क्या ऑल इज वेल है। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। शास्त्री, यू हैव टू वेट जी। इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान और यूएस की लड़ाई जो है वो भाजपा ने कराई है। इनकी बात सुन के ही नजर आ रहा है सारी लड़ाई की जड़ जो है वो भारत में है। अरे भैया, वो आपस में लड़ रहे हैं। भारत ने एक निष्पक्ष स्टैंड बनाया हुआ है। ऑडियो जरा इंक्रीज करेंगे। ईरान आज भी हमारा दोस्त है। ईरान की शिप को हमने पनाह दी है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट में हमने निवेश किया। उसके बाद यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान हो रहा था। हमने उसको चाबहार पोर्ट से कुछ समय के लिए काम रोक दिया। जितने तथ्य, अच्छा डील की बात कर रहे थे, यूएस डील की। यूएस डील को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तो वो डील तो आज है ही नहीं। उस डील के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, और उस डील को अगर भारत ने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वो 2 अप्रैल को कर लिया होता। फिर इसको इतना लंबा लटकाने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप जो नंबर्स है, आज जो परिस्थिति है, मैं जनता की बात करूंगा। मुझे एक चीज बशरत जी आप करिए, बिल्कुल मैं आप आए इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही बात कहना, जब परेशानियां हो सारे लोगों को पता है इस समय जियो पॉलिटिकल, जब मैं कहता हूं जो भू स्थिति है पूरे दुनिया की इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, हम सारे लोग जानते हैं। युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध के बादल भी घने मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिसगाइड मत करिए जी। और मैं जनता को एडवाइस देना चाहूंगा, ये तो तू मैं बहस इनकी चलती रहेगी। आप जो गैस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर, उसमें थोड़ी सी किफायत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर युद्ध, अरे सुन लो यार, तो आप सुन लो बात को। मैं काम की बात कर रहा हूं, ये बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर लड़ाई देर तक चलती रही तो यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की, जिस प्रकार बॉम्बे में कुछ लोगों ने होर्डिंग करी, होर्डिंग करने की वजह से एस्मा लगाना पड़ा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं, जिससे कि आप होर्डिंग ना कर पाए, आप हड़ताल ना कर पाए। मुझे लग रहा है लोगों को किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी